तो ऑब्वियसली यही सैम्पल आंसर में से ही आपके 7 बैंड आ सकते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Ender, and today in this video we are going to talk about a new cue card which is to describe something that helps you concentrate। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ बतानी है जो कि आपकी हेल्प करती है कंसंट्रेट करने में किसी भी चीज़ में। ठीक है, सो क्यूज आर व्हाट इज़ इट, क्या है वो चीज़, व्हेन डू यू डू इट, ठीक है, आप उस चीज़ को कब करते हो, हाउ डिड यू लर्न अबाउट इट, ठीक है, आपने उस चीज़ के बारे में कैसे सीखा, हाउ डज़ इट हेल्प यू कंसंट्रेट, ठीक है, वो चीज़ आपको कैसे हेल्प करती है कंसंट्रेट करने में। ठीक है, सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन सबसे पहले करो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलती हैं, ठीक है, क्यू कार्ड्स के आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द क्यू कार्ड्स, ठीक है, आपको फॉलोअप के आंसर भी मिलते हैं एंड उसी के साथ आपको 4 और आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ करके अपना सैम्पल आंसर खुद का रेडी कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम वर्किंग ऑन सम अदर थिंग्स ऑल्सो सच एज लाइक स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। ठीक है, तो सभी चीज़ों के लिए आप मेरे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। To be honest, there are a number of things which increase the concentration of anybody, such as taking a nap, running, having an evening walk, listening to songs and so on। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए किसी भी पर्सन की। ये कुछ चीज़ें हैं, नैप, रनिंग वगैरह। बट द एक्टिविटी विच इज़ फ्रूटफुल फॉर मी टू कंसनट्रेट इज़ एक्सरसाइजिंग। ठीक है, मतलब जिस एक्टिविटी की मैं बात करूँगा, ठीक है, जो एक्टिविटी मेरे लिए बेनिफिशियल है कंसनट्रेट करने के लिए, वो क्या है, वो है एक्सरसाइजिंग। सो हमारा जो क्यू कार्ड होगा, ठीक है, वो एक्सरसाइज के ऊपर डिपेंड है कि लाइक मैं एक्सरसाइज करता हूँ मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता हूँ, उससे मुझे मतलब ठीक है एनर्जी मिलती है वगैरह। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। So these days most of the time I exercise in the morning at around 5 AM। So आजकल मैं 5 AM के अराउंड, ठीक है, एक्सरसाइज अपनी करता हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक व्हेन देयर वाज अ कंप्लीट लॉकडाउन इन आवर कंट्री, ठीक है, जब हमारी कंट्री में कोरोना के दौरान, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन था एंड पीपल वर स्ट्रक इन देयर हाउसेज। ठीक है, जब लोग अपने घरों में कैद हुए थे, आई रेड एन आर्टिकल अबाउट हेल्थ एंड कंसंट्रेशन। उस टाइम मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था हेल्थ एंड कंसंट्रेशन के बारे में। दैट आर्टिकल वॉज रियली फ्रूटफुल फॉर मी बिकॉज आई वॉज स्ट्रगलिंग टू इम्प्रूव माई कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, वो जो आर्टिकल था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था, क्योंकि उस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। एज आई एम परसिंग माई ग्रेजुएशन, सो इन द लॉकडाउन पीरियड देर वर माई ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। ठीक है, जैसे कि मैं अपनी ग्रेजुएशन को कर रहा हूँ, तो उस लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है, मेरे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने वाले थे एंड आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैम। ठीक है, तो मुझे उनके लिए प्रेपरेशन करनी थी। हाउएवर बीइंग इन अ फैमिली आई वाज फेसिंग सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन मैं फैमिली के, ठीक है, फैमिली के साथ था उस टाइम पे, तो मेरे लिए मतलब वहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस थी। एडिशनली एट दैट टाइम आई बिकेम लेज़ी। ठीक है, एडिशनली उसी के साथ साथ मैं लेज़ी भी हो गया था उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज टोटली फ्री, मैं टोटली फ्री था एंड इन दैट लॉकडाउन आई यूज माई मोबाइल फ़ोन अ लॉट। ठीक है, तो मैंने मोबाइल फ़ोन अपना बहुत यूज़ किया था उस लॉकडाउन में एंड स्टार्टेड वॉचिंग नेटफ्लिक्स। ठीक है, तो मैंने नेटफ्लिक्स देखना भी स्टार्ट कर दिया था। सो व्हेन आई गॉट टू नो दैट अबाउट माई एग्ज़ाम्स, ठीक है, जब मुझे अपने एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला एंड यूज टू थिंक अबाउट स्टडिंग, देन आई वॉज अनेबल टू कंसनट्रेट ऑन माई स्टडीज़। ठीक है, जब मैंने सोचा कि लाइक मैं अपनी स्टडी करूँ, ठीक है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं मेरे, तो उस टाइम पे, ठीक है, मेरी कंसंट्रेशन बन नहीं रही थी स्टडी में, मैं अनेबल था कंसंट्रेट करने में। कॉन्सिक्वेंटली आई स्टार्टेड, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट। सो एज अ रिजल्ट आई स्टार्टेड ट्राइंग द मैथड्स विच वर देयर इन द हेल्थ एंड कंसंट्रेशन रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था, ठीक है, हेल्थ एंड कंसंट्रेशन के रिलेटेड, उस आर्टिकल में जो उन्होंने मेथड्स बताए थे अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के, ठीक है, तो वो मेथड्स मैंने सारे ट्राई करने स्टार्ट किए। आई ट्राइड रनिंग एंड टेकिंग अ नैप। ठीक है, तो मैंने रनिंग, टेकिंग नैप, ठीक है, ये 2 मेथड्स मैंने मेनली ट्राई किए थे। बट द मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग वॉज बेनिफिशियल फॉर मी। ठीक है, जो एक्सरसाइज वाला था, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का जो मेथड था, वो मेरे लिए बेनिफिशियल था, बिकॉज वेन एवर आई एक्सरसाइज आई फील लाइक ऑल माई टेंशन एंड वरीज हैव गॉन विद द स्वेट। ठीक है, जैसे कि मैं लाइक एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग में, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी टेंशन्स हैं, वरीज हैं, ठीक है, वो सारी ही स्वेट के साथ बाहर निकल गई हैं। ठीक है, एंड आई फील लाइट एंड रिलैक्स। ठीक है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ उस टाइम पे। देयर आफ्टर वेन एवर आई सेट फॉर स्टडीइंग, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जब भी मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठता हूँ, आई नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, मैं बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता।
इवन विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजिंग आई पास दैट सेमेस्टर ऑफ माई ग्रेजुएशन विद फ्लाइंग कलर्स, ठीक है। इवन जैसे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था उसकी हेल्प से मैंने क्या किया, जो मेरा वो सेमेस्टर था लॉकडाउन वाला, ठीक है, ऑनलाइन वाला, उसको मैंने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर लिया, मीन्स बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास कर लिया। मोर ओवर नॉट इन दिस स्टडी बट इन ऑल द वर्क्स आई डू दिस एक्टिविटी हेल्प्स मी टू कंसनट्रेट, ठीक है। सिर्फ स्टडी में ही नहीं बट जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ जहाँ पे भी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है मुझे, इस एक्टिविटी की वजह से मैं वहाँ पे कंसंट्रेट कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर एंड बहुत ही इजी रखा मैंने, सो दैट कि सभी स्टूडेंट्स इसे रिलेट कर पाएँ एंड सभी स्टूडेंट को, ठीक है, एक बहुत ईजीली ये सैम्पल आंसर जो है याद हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये ईजी सा, ठीक है, लिखा है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप वो क्या आपके बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, ठीक है, न्यू वर्ड्स ऐड किए जाओ अपने क्यू कार्ड में, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ जी मैंने बहुत सारे वर्ड्स ऐड कर लिए, सो नाउ आई एम एबल टू गेट 7 बैंड्स और 7.5 बैंड्स इन स्पीकिंग मॉड्यूल, तो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। इवन अगर आपकी सिंपल वो क्या भी है ना, इवन अगर आप जो मैंने अभी सैम्पल लिखा, अगर आप इसी को अपनी पूरी फ्लुएंसी, ठीक है, पूरी अपनी जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, उसको अच्छे से साफ, ठीक है, उसको सुना दो अपने एग्जामिनर को, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, फ्लुएंसी आपकी हो, तो ऑब्वियसली यही सैम्पल आंसर में से ही आपके 7 बैंड आ सकते हैं, अगर आपका डिस्कशन पार्ट एंड इंट्रोडक्टरी पार्ट भी अच्छा गया होगा तो, ठीक है। तो वो कैब वगैरह इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है, बिकॉज जितने भी वर्ड्स हैं टोटली फ्री, लॉकडाउन, ठीक है, पेंडेमिक, तो ये सारे के सारे वर्ड्स वो कैब के ही वर्ड होते हैं, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या होती है आपके स्टडी में, आपकी सॉरी स्पीकिंग में होती है आपकी फ्लुएंसी। Okay, so without further delay, let's talk about follow-up questions. Our first follow-up question is it important for children to learn how to concentrate? ठीक है, मतलब ये important है बच्चों के लिए सीखना कि कैसे concentrate करें हम। So here's my answer. Well, according to me, it is crucial for infants. Infants means children. So according to me, it's crucial. Crucial means important. Important है children के लिए to get to know the power of concentration. ठीक है, उसके बारे में पता करना, because दीज डेज देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन द वर्ल्ड, ठीक है, आजकल के टाइम में, ठीक है, आजकल के वर्ल्ड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं एंड द मेजर डिस्ट्रैक्शन इज़ द मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो क्या है, वो है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं आना, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन आएगा, वर्ड इसको आप सही कर लेना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो सो कंसंट्रेशन को समझना, ठीक है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स एंड टीचर्स बोथ कैन हेल्प यंगस्टर्स टू इम्प्रूव देयर कंसंट्रेशन लेवल, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दोनों ही हेल्प कर सकते हैं बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने में। Okay, so our second question is what can employers do to help employees concentrate, ठीक है। employers means boss होता है, जो employees जो workers होते हैं, ठीक है। तो boss क्या कर सकता है अपने workers को, ठीक है, कंफर्टेबल एंड उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं बॉस कि उनका मतलब काम में मन लगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि लाइक वो काम करें लेकिन उनका जो ध्यान है अपनी फैमिली के ऊपर है या किसी और चीज़ के ऊपर है, ठीक है, या लाइक आपके ऑफिस में कोई इशू चल रहा है उसके ऊपर उनका ध्यान है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एम्प्लॉयर कैसे एलिमिनेट कर सकता है, इग्नोर कर सकता है, ठीक है। सो हियर्स माय आंसर, it is irrefutable that means it is true that और it is irrefutable that जिस किसी वर्ड को भी, ठीक है, आप अच्छे से एंड बिना, ठीक है, किसी पॉज के या फिर बिना ज़्यादा सोचे प्रोनाउंस करो, जल्दी से बोल सको, आप यहाँ पे सिर्फ वही वाला वर्ड यूज़ करो, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो, ठीक है, अगर आपसे इर्रेफ्यूटेबल वर्ड नहीं बोला जा रहा, अगर आपके पास टाइम है तो आप इसकी, ठीक है, प्रैक्टिस करो सो दैट आप इसको बोल सको, ठीक है, अच्छे से, सो दैट मतलब एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने वर्ड को याद किया, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं है अच्छे से प्रोनाउंस वर्ड ये हो रहा तो आप इसकी जगह पे इट इज़ ट्रू दैट भी बोलोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है ना कि किसी चीज़ को गलत करने की बजाय, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं बहुत अच्छा करूँगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर इतना ज़्यादा मैं सोचूंगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाएगी। तो अच्छा बात है ना, कम कर लो लेकिन गलतियाँ मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बोलना चाहो इट इज़ ट्रू दैट, वो भी बोल सकते हो। So it's true that employees can concentrate on the work just because of the employers, ठीक है। तो ये ट्रू है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंसंट्रेट कर सकते हैं वर्क के ऊपर अपने एम्प्लॉयर्स की वजह से ओनली, एंड द फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड, ठीक है, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करते हैं उनकी वजह से एंड अपने एम्प्लॉयर्स दोनों की वजह से वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, दोनों के अलावा वो कंसंट्रेट नहीं कर सकते। So I would say that employers can offer them a motivating and comfortable environment. So मैं ये बोल सकता हूँ कि जो employers हैं वो अपने employees को ऑफ़र कर सकते हैं motivating and comfortable environment. Apart from this, they can offer them और दे कैन रिकॉग्नाइज एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ का जो प्रोग्रेस है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दे कैन ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़,
प्रोवाइड क्वालिटी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स टू द एम्प्लॉयज़ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टेप्स मैंशनड अबव, जितने भी स्टेप्स मैंने ऊपर मेंशन किए, उसके अलावा एम्प्लॉयर्स कैन ऑफर एटलीस्ट 2 पेड लीव्स टू एवरी एम्प्लॉय इन अ मंथ, ठीक है। हर एक मंथ में एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, 2 पेड लीव्स दे सकता है, ठीक है, 2 दिनों की लीव दे सकता है, मतलब उनमें से वो उसके पैसे नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। मतलब इसका ये नहीं होता कि वो आपको एग्जैक्ट बताना है, ठीक है, मतलब कोई, ठीक है, प्रैक्टिकल सी चीज़ हो, ठीक है, आप पूरा सोच के कैलकुलेशन वगैरह करके ये बताओ। ये उन्होंने सिर्फ आपका ओपिनियन पूछा, तो आपका ओपिनियन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपका ओपिनियन ये भी हो सकता है, ठीक है, कि लाइक वहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो भी आप इसमें आंसर में अपना इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। बट बात क्या होगी, आप वहाँ पे सामने लिख दो कि हाँ जी अकॉर्डिंग टू मी, बोल दो उनको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। सो आर थर्ड क्वेश्चन इज, हैव यू एवर फेल्ट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, कि आपको लगा है कभी कि हाँ जी आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कंसंट्रेट करने में किसी चीज़ पे। सो हेयर्स माई आंसर, बिकॉज हमने अपने क्यू कार्ड में क्या बोला कि मुझे पहले डिफ़िकल्टी आ रही थी, फिर मैंने ये वाली एक्टिविटी करी, फिर मैंने अपनी कंसंट्रेशन लेवल जो है, जो पावर है, उसको बढ़ा लिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप येस फॉर्म में दोगे। सो येस ऑफ कोर्स मैम, अगर मैम होंगे तो मैम, सर होंगे तो सर। येस ऑफ कोर्स मैम, लाइक एवरी वन एल्स माई लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी क्योटिक, ठीक है। हर एक और पर्सन की तरह ही मेरी लाइफ जो है वो भी बहुत क्योटिक है, ठीक है, बहुत मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इसमें, ठीक है, बहुत क्योटिक है, ठीक है। सो आई हैव फेल्ट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो मैंने किया है, ठीक है, डिफ़िकल्ट कंसंट्रेट करना बहुत टाइम। सिंस आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, ठीक है, लेकिन जब से मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है मॉर्निंग में, आई हैव इम्प्रूव माई कंसंट्रेशन लेवल एंड दीज डेज आई डू नॉट फील डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन एनी टाइप ऑफ वर्क, ठीक है। तो मैंने अपनी कंसंट्रेशन लेवल को इम्प्रूव किया है एंड आजकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी चीज़ के ऊपर भी कंसंट्रेट करने में। एंड आई कंप्लीट और अकम्प्लिश, आप कुछ भी बोल सकते हो, कंप्लीट भी बोल सकते हो, अकम्प्लिश भी बोल सकते हो, बोथ आर सेम, ओके। सो आई अकम्प्लिश ऑल माई वर्क्स प्रॉपरली, ठीक है। तो आजकल जितने भी मेरे काम वगैरह होते हैं ना, मैं सभी कामों को प्रॉपरली जो है मैनेज कर लेता हूँ, ठीक है, फिनिश कर लेता हूँ, अकम्प्लिश कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये थे हमारे फॉलोअप आंसर। आप, आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे। यस, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कुछ और आइडियाज़ भी मिलेंगे, तो ये है हमारे कुछ आइडिया। सबसे पहला आइडिया क्या है, ठीक है, आप नेचर के बारे में बोल सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो कि लाइक जब भी मैं, ठीक है, इवनिंग में मैं जाता हूँ, ठीक है, किसी पार्क में जाके बैठता हूँ, ठीक है, मैं नेचर की लैप में ऐसा फील करता हूँ, ठीक है, अगर रिलैक्स फील करता हूँ वहाँ पे जाके मैं कंसंट्रेट कर पाता हूँ इजीली। मुझे अगर कोई बुक वगैरह पढ़नी होती है, कुछ भी, मैं वहाँ पे जाके पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ये सारा आपका आइडिया हो सकता है। उसके अलावा आप मेडिटेशन बोल सकते हो, मेडिटेशन करते हो आप मॉर्निंग में, ठीक है, ये आपने इस पर्सन से सीखी थी, आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, आपको कोई फ्रेंड था, उसका इंस्टाग्राम पे चैनल है, आपने उसको फॉलो किया था। इस तरीके से आप अपनी ये स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप बोल सकते हो ब्रेक, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो कंटिन्यूसली, ठीक है, आप हर एक आधे घंटे के बाद 2 मिनट या 3 मिनट का ब्रेक लेते हो, ठीक है, या 5 मिनट, जैसा भी आपको ठीक लगे, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी। उसके अलावा आप नैप बोल सकते हो, ठीक है, कि मैंने कुछ भी काम किया, ठीक है, मैं थोड़ा सा लेज़ी फील कर रहा हूँ या जो भी, मुझे कंसंट्रेशन मेरी बन नहीं रही किसी काम में, ठीक है, तो मैं प्रेफर करता हूँ उस टाइम के ऊपर कि मैं नैप ले लूँ, ठीक है। सो उसके अलावा बोल सकते हो लिसन टू म्यूज़िक, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूज़िक, कि आपको म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, उसकी वजह से आप कंसंट्रेट कर पाते हो इजीली, ठीक है। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिनको आप यूज़ करके, ठीक है, अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। एंड ये क्यू कार्ड सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आई होप आप सभी अच्छा ही परफॉर्म करोगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन कर दो, एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो इस वीडियो को। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।